दिया था, बट 12th बोर्ड्स के साथ दिया था और उनको लगता है कि उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो इन बच्चों को मैं कहूँ यार, जब आप पहली बार नीट के एग्जाम को देते हो ना, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, आपका बहुत ज्यादा फोकस ना चाहते हुए भी किस पर चला जाता है, स्कूल पर चला जाता है। आपको अपनी अटेंडेंस पूरी करनी होती है, प्रैक्टिकल्स देने होते हैं, प्री बोर्ड्स देने होते हैं, ना चाहते हुए तुम्हें अपने ज्यादा समय वहां पर देना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम नीट की वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते जो तुम एक्चुअली में करना चाहते हो। नो डाउट मैं मानती हूँ तुम्हारा प्रायोरिटी नीट था, बट फिर भी तुम्हारा बहुत समय स्कूल ने ले लिया और समय का कोई फिर सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इस वजह से तुम्हारा नीट नहीं हुआ। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो और तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, स्कूल के साथ था और डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस वाला डॉक्टर बनना है, रियल डॉक्टर बनना है, तो मैं तुम्हें बोलूंगी यार आपको तो ड्रॉप ले लेना चाहिए, लेकिन इस मन से लेना कि यार इस बारी का पेपर तुमने देखा ना, इस मन से लेना कि अगली बारी पेपर जैसा भी आए मैं हर टाइप की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हूं। अब अपना जो लेवल है ना, अपने सबको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए इज नाउ डूइंग एनीथिंग, ठीक है, हर चीज अपने हमको करनी है, हर लेवल पे पढ़ना है। तो अगर तो तुम वो चीज करने के लिए रेडी हो कि मैम मैं पिछले साल अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन इस साल मैं पूरी डेडिकेशन से करूंगा, क्योंकि मेरा सारा का सारा 24 के 24 घंटे किसके लिए जाएंगे, नीट के लिए जाएंगे, मुझे कोई स्कूल वूल नहीं जाना, कोई स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करनी, फाइल नहीं बनानी, तो यार डेफिनेटली आपको अपने ड्रीम को ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए यार, ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, मेहनत लगती है, और ड्रीम देखते हो तो पूरा करो, पूरा करने के लिए यस आई गेस यू शुड डेफिनेटली 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 टेक अ ड्रॉप। अब यार ये थोड़ा बात होती है पेपर ऐसा आ गया तो मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, व्हाट इज दिस, पेपर कैसा भी आए, पेपर कैसा भी है, आपकी तैयारी इतनी उम्दा होनी चाहिए कि पेपर कैसा भी आए मैं तो इसको करके निकालूंगा, मैं तो फोड़ के निकालूंगा, कहीं से क्वेश्चन निकाल ले, आई विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कैटेगरी जिसको मैं जानती हूँ, वो है जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, यानी कि मेरे बच्चों एक ड्रॉप ईयर वो ले चुके हैं, ठीक है, एक ड्रॉप ईयर ले चुके हैं एंड सेकंड ड्रॉप ईयर में आए हैं, एक तरीके से एक अटेम्प्ट वो दे चुके हैं, सेकंड में आए हैं। तो यार आपके नंबर सबसे पहले तो मुझे बताइए क्यों कम आ रहे थे, नंबर आपके क्यों कम आ रहे थे, नंबर क्या इस वजह से कम आ रहे हैं कि पेपर हार्ड था? भैया अगर पेपर तो हार्ड था तो सिर्फ आपके लिए थोड़ा था, वो तो सबके लिए हार्ड था, तो सबके नंबर कम आएंगे, उस रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रही। तुम्हारे नंबर अगर कम आ रहे हैं हार्डनेस की वजह से, तो वो सबके कम आ रहे हैं, कट ऑफ नीचे जाएगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जिनके नंबर हार्ड होने की वजह से कम आ रहे हैं, वो बच्चे मेरे बच्चों, वो बच्चे हार्ड होने की वजह से ना पैनिक में आ गए, वहां पर पैनिक में आ गए, तो जो ओएमआर उनको फिल करनी थी वो अच्छे से फिल नहीं कर पाए, साथ ही में जो उनको लास्ट में क्वेश्चंस उन्होंने लगाने के लिए छोड़े थे वो नहीं कर पाए, बायो थोड़ी सी लेंदी आ गई तो फिजिक्स के लिए वैसे ही कम समय मिला, फिजिक्स में अगर मैं आज उनको पेपर दूं तो 20 क्वेश्चन निकाल लेंगे, लेकिन तब नहीं निकाल पाए बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट था, यानी कि मेरी जो टाइम मैनेजमेंट थी ना वो बहुत पुअर हो गई, इस वजह से उनके नंबर कम आए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, क्या तुमने इस वाले एग्जाम में अपना 110% दिया था या नहीं दिया था? इफ द आंसर इज यस कि मैम मैंने तो अपना यहाँ पर 110% दिया था, अब मैं इसकी तैयारी कर एग्जॉस्ट हो चुका हूं, आई कांट टेक इट एनी मोर। अगर तो यार तुम्हारी ये सिचुएशन आ गई है, कुछ बच्चों की आ जाती है एक ड्रॉप लेने के बाद, आई कांट टेक इट एनी मोर, मैंने बहुत सारी मेहनत की थी, मेरे से नहीं हो पाया एंड मैं दोबारा नहीं करना चाहता, तुम्हारे दिल की आवाज कहती है, तो फिर उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जो दिल कहता है वो करो, तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए, बाकी और भी बहुत फील्ड्स है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहते हैं बनाऊं तो मुझे कमेंट से बताना, आप कुछ और करिए। लेकिन तुम्हारा दिल कहता है कि मैं माना कि पेपर टफ आया था, हार्ड होने की वजह से शायद मेरे 100 नंबर कम हो गए होंगे, मैंने माना 100 नंबर कम हो गए होंगे, लेकिन जो बाकी के 200 नंबर कम हुए वो मेरी लापरवाही की वजह से हुए, मेरी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से, मेरे थोड़े से कम तैयारी करने की वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पाया था। तो यस कि मैंने अगर अभी अपना 110% दिया ही नहीं, हार्डनेस के नाम पे 100-150 नंबर गया, बट बाकी का नंबर कहां गया? दिल से पूछो, खुद से पूछो। अगर तो यार जवाब आता है कि नहीं मैम मुझसे कुछ